हेलो दोस्तों, उम्मीद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान का दूसरा अध्याय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। दोस्तों, जो अंडरलाइन की हुई लाइन है उनको ये पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि उनमें से ही प्रश्न बनेंगे आने वाली भर्तियों में। दोस्तों, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। खनिजों के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं। एक तो धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है, एक ऊर्जा खनिज होता है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है और उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और इन खनिजों को गला करके नवीन उत्पादन प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जो धात्विक खनिज होते हैं कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती और उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। खनिज ऊर्जा खनिज तीसरा प्रकार है। तो जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये तीनों है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ऊर्जा खनिज है। अब देखिए दोस्तों, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं और ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसमें से प्रश्न बन सकता है आने वाली भर्तियों में। धात्विक खनिज है लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी और तांबा। अधात्विक खनिज है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ये है अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिज है कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा खनिज में केवल तीन ही खनिज हैं, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता खनिजों में इनका एकाधिकार है राजस्थान में। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबा उत्पादन में भी राज्य है वो अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। इस खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? दोस्तों, कहते हैं राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक खनिज हैं वो अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आगे देखिए, सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। ठीक है ना। देश का अधिकांश सीसा जस्ता है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। और देबारी देबारी जो कि उदयपुर में आया हुआ है, वहां पे जस्ता शोधक संयंत्र लगा हुआ है। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? तो देबारी उदयपुर में। अब सीसा जस्ता शोधक संयंत्र सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। ये दोस्तों खनिज के नाम दे रखे हैं और ये सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं और इनका क्या उपयोग है। तो यहाँ पे ये तालिका दे रखी है दोस्तों। सीसा जस्ता ये सबसे ज्यादा उदयपुर में जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद में मिलता है। और तांबा है ये झुंझुनू के खेतड़ी में मिलेगा। और अलवर और सीकर लो अयस्क के जयपुर और सीकर और झुंझुनू में मिलेगा। चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है उदयपुर और राजसमंद। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। अभ्रक का उत्पादन होता है सर्वाधिक भीलवाड़ा में। दोस्तों, वोलेस्टोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरोही में, सिरोही के बाद अजमेर में। 90 नंबर पर संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद और नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही और कोटा। 10वां है चूना पत्थर सर्वाधिक मिलता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। ठीक है ना। ग्रेनाइट जालोर में सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों। और जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जालोर में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
जालोर के बाद में जैसलमेर, पाली और सिरोही में ग्रेनाइट का ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। इसमें से भी दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बनता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा संसाधन आएंगे। तो इसमें से भी प्रश्न बनता है दोस्तों, ये चीज है आपको ध्यान में रखनी है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इसके अंदर कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ये आएंगे। परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस तीन आएंगे और ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, अगर इनका उपयोग ले लेते हैं एक बार तो ये सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे दोस्तों? परमाणु ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आएगा परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास, ये चार आएंगे। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आएंगे और इनका उपयोग है वो बार बार किया जाता है दोस्तों गैर परंपरागत संसाधन का। तो आपको ध्यान में रखना है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन में केवल तीन आएंगे, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ये चार आएंगे। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, ठीक है ना। अब कोयला देखिए दोस्तों, कोयला चार प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार प्रकार है कोयला के। और राजस्थान में जो पाया जाता कोयला है वो है लिग्नाइट और सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है वह है एंथ्रेसाइट कोयला माना जाता है दोस्तों। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और लिग्नाइट कोयला पलाना, बरमसिंह ये बीकानेर में पाया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है सर्वाधिक है वो बीकानेर में पाया जाता है। बीकानेर के पलाना और बरसिंहसर क्षेत्र में पाया जाता है। बाड़मेर में कपूडी क्षेत्र में जो लिग्नाइट पाया जाता है। मेड़ता रोड, नागौर में लिग्नाइट पाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में भी लिग्नाइट पाया जाता है। तो लिग्नाइट है वो पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोटा काली सिंध जो कि झालावाड़ में है। चबड़ा जो कि बारां में है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है ना। अब ये कोयले पर ताप विद्युत संयंत्र है कोटा, काली सिंध और चबड़ा, इन तीनों में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र गिरल जो कि बाड़मेर में है वहां पे है। आगे देखिए दोस्तों, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस देखिए दोस्तों, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। तीन बेसिनों में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, ये प्रश्न दोस्तों यहाँ से बना था EURO में, अभी हाल ही 2025 में परीक्षा हुई है। यहाँ से दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बना था, ठीक है ना, कि खनिज तेल के क्षेत्र कौन कौन से नहीं है। चार दे रखे थे EURO में, EURO पेपर में ये प्रश्न यहाँ से बना था। चार ऑप्शन यहाँ से, तीन ऑप्शन यहाँ से दे रखे थे जिसमें से एक था वो नहीं था कि खनिज तेल क्षेत्र कौन से नहीं है। एक तो था घोटारू, मनियारी टिब्बा और डांडे वाला, ये तीन ऑप्शंस थे और एक दूसरा था जो कि नहीं वाला था। तो दोस्तों EURO में भी
इन किताबों से प्रश्न आए हैं, और ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न गाइडों में लगभग न के समान मिलते हैं दोस्तों। तो खनिज तेल जो कि घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनियारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। ये सभी दोस्तों जैसलमेर में है। घोटारू जैसलमेर में, कमलीताल, तनोट जैसलमेर में, मनियारी टिब्बा जैसलमेर में, रामगढ़ जैसलमेर में, राजेश्वरी और डांडेवाला ये सभी जैसलमेर में खनिज तेल के क्षेत्र हैं। आगे देखिए दोस्तों, सांडेवाला जो कि जैसलमेर में, बांगेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। तो इनमें भी खनिज तेल पाया जाता है। सांडेवाला जैसलमेर, बांगेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या और मंगला ये बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ठीक है ना। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है वो जैसलमेर के रामगढ़ में है, बारां के अंता में है और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। तो परीक्षा में कभी भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ठीक है ना, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों चंबल नदी के किनारे पर हैं। ठीक है ना। तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जो कि जल विद्युत उत्पन्न यहाँ से की जा रही है, और बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना है। दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है, तो बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है, बांसवाड़ा में। आगे देखिए दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, इसमें सबसे पहले है परमाणु ऊर्जा में रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है ना। और ये रावत भाटा है वो चित्तौड़गढ़ में है, और जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में जो दूसरा देश का परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। ठीक है ना। तो यह जो पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया पहला संयंत्र कौन सा है, तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़। पवन ऊर्जा राजस्थान का भौतिक स्वरूप और जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर इन 4 जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है दोस्तों। तो पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित 4 जिलों में है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है ना। रावत भाटा ये जो कि परमाणु केंद्र चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ में है रावत भाटा। आगे देखिए तीसरा बायोमास ये बायोमास है वो उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। चौथा है सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर और वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चालित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों पर उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है, कई बार आ चुका है कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ है, तो बडला जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, बडला जोधपुर में। खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है दोस्तों। जो खनिज संसाधन है और परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो सीमित मात्रा में
उपलब्ध है। अब देखिए दोस्तों, दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अ में है सीसा, तांबा, लोहा। ब में है सीसा, संगमरमर, जिप्सम। स में है तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर। द में है ग्रेनाइट, तांबा, अभ्रक। तो इस तरह से होगा अ, सीसा, तांबा, लोहा, क्योंकि ये धात्विक खनिज समूह वाला विकल्प है। दूसरा प्रश्न है चंदेरी या सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है। अ में है चित्तौड़गढ़, ब में है जयपुर, स में है जैसलमेर, द में है नागौर। तो चंदेरी या सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। तो विकल्प अ सही होगा दोस्तों। रिक्त स्थान में देखिए दोस्तों, पहली है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला श्रेष्ठ माना जाता है और ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस है। ये तीन है मुख्यतः। दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।